भाग दौड़ मैंने संभाली। ये लाइव है, उनको पूछ लीजिए, वो बता देंगे। फिर मैंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश कूच करेंगे। 12 तारीख को वहां पूछा, 13 को रुका और मैं वापस 14 तारीख को जन्मदिन रक्तदान शिविर था, जयपुर पूछा। 15 तारीख को रात को वापस निकला और 16 तारीख को लखनऊ पहुंच गए। 16 तारीख को लखनऊ पहुंच गए, करीब 50-60 लोग थे। हम वहां आगे बैठे हुए थे, प्रियंका गांधी जी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, कई लोग बाहर चले गए। ऐसे में पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने प्रियंका गांधी जी आ रही है, तो उन सबको मैंने बुलाया, सबको वहां बैठे, सामने बैठ के मैंने कहा सामने अपन जहां मीडिया होगी वहां सामने बैठेंगे, सब लोगों को वहां बिठाया। जिससे ही प्रियंका गांधी जी आए, हम सामने बैनर रख के खड़े हो गए। वहां धीरज गुजर जी और जुबेर खान जी आए, हमें बिठाया। वो बिठाने के बाद जैसे ही उन्होंने बिठाया, हमने मीडिया ने भी चला दिया कि वहाँ जुबेर खान जी और धीरज गुजर जी प्रियंका गांधी जी से हमारी मुलाकात करवाएंगे। उनसे बात की, धीरज गुजर जी ने, जुबेर खान जी ने बोला कि हम उपेन को जानते हैं, हम आपकी मुलाकात करवा देंगे, उपेन 5 लोगों को तैयार कर लो। साथियों, जो चीजें हुई आपको लगातार लाइव के माध्यम से हम अवगत करवा रहे थे, मीडिया में वो खबर चली थी, वो खबर मीडिया में भी चली थी। फिर जैसे ही प्रियंका गांधी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां से खत्म हुई और ऊपर गए, वहां कुछ कार्यकर्ताओं से मिले, हम इंतजार करते रहे। वहां प्रियंका गांधी जी निकल गई, उसके बाद हमारे लोग खड़े हुए, हम गाड़ी के उधर गए तो उनके कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई, मेरे साथ भी मारपीट हुई, मेरे साथियों से मारपीट हुई। जब मुझे पता चला कि मेरे साथियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पहले मेरी भी वहां मेरे साथ मारपीट हुई थी, मैं वहां से खड़ा हुआ और जहां मारपीट हो रही वहां बीच में जाकर मैंने लाइव किया वो वीडियो जो नेशनल मीडिया में चला कि बेरोजगार को पीटा गया। फिर उसके बाद हम वहां गए, थाना गए, थाने के बाद फिर हमारे 50-60 लोगों में से मात्र 22 लोग बचे थे। 22 लोगों में से भी अधिकतर लोग कह रहे थे कि हम वापस जा रहे हैं, हमें भर्ती नहीं चाहिए, हमारी जान चाहिए। फिर मैंने उन लोगों को कैसे जैसे रोका, मैंने कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, मैं मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और उन लोगों को जबरदस्ती वापस वहां ले गया, वापस वहां प्रदर्शन किया, फिर वहां से अखबार में न्यूज लगवाई और फिर उसके बावजूद लोग रुक नहीं पा रहे थे। मैंने उनको झूठ बोला कि कल हमें मिलवाया जाएगा, उन लोगों को कैसे जैसे रोका। साथियों, 22 लोग बचे, 22 में भी कुछ लोग चले गए थे। फिर इन लोग दीपेश और वहां धर्मवीर थे कि यार भैया हम क्या करें, 2-3 और लोग जो मजबूत साथी थे, हम रुक सकते। मैंने कहा भाई इन 22 लोगों को रोके। मैंने कैसे जैसे हाथा जोड़ी, जैसे मेरा काम हो, मैंने कैसे जैसे गुस्सा किया, मैं आप लोगों के लिए आऊं, कैसे जैसे इन लोगों को रोका। मैंने झूठ बोला कि कल 12 बजे बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद मैं वहां जाकर मैंने जो संबंधित जो बता रहा हूं उनके वाइफ को फोन किया, मैंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, उन्होंने हमें बिठाया था, मैं नहीं जाने वाला। और कई जगह से करने के बावजूद, कुछ बहुत प्रयत्न करने के बावजूद हमें 3 लोगों का समय दिया गया मिलवाने का। और मिलवाने का जो समय दिया गया उसके बाद उन लोगों को ले गया, प्रियंका गांधी से मुलाकात की और आपके सामने है कि वो संविदा से स्थायी भर्ती करवाई। कि साथियों, वो इंसान में आपके साथ था जो सब लोग, यानी 60 लोग जो आपके लोग थे, 22 लोग बचे थे, 22 में भी कई लोग बस के पास रात को गए तो उन्होंने किराया 1000 रुपए मांगे थे, वापस आ गए। और वो लोगों ने यहां तक कह दिया कि हमें भर्ती नहीं चाहिए, हमें जाना। उन लोगों को जबरदस्ती झूठ बोल के रोका। मैंने इतना प्रेशर बना के, नहीं मेरी इज्जत का सवाल है, जबरदस्ती रोक के वहां पड़ा रहा, बस में बैठा रहा, जहां भी था वहां बैठा रहा। और इस दौरान जब लखनऊ और चाहे मैं दिल्ली जाना, मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया, मेरी जेब से इतना खर्चा करके इन लोगों के लिए संघर्ष किया। और उस भर्ती को जो नहीं होने वाली, जो संविदा जो मंत्री जी ने मना कर दिया, तो उस स्थायी भर्ती की घोषणा करवाकर एक राजस्थान के पूरे देश में इतिहास रचने का काम किया, मात्र 22 लोगों में। और वहां जो हालात थी मैं जानता हूं, ये सारे लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं। इस भर्ती को स्थायी, आज कई हजारों लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों को सच्चाई तक पता नहीं कि क्या हुआ था वहां। मुझे पता है कि इस भर्ती को कैसे जैसे मैं पिटा भी हूं, वो वीडियो बनाने वाला भी मैं ही था, पूरे मीडिया को बताने वाला मैं ही था, मुलाकात करवाने वाला भी मैं ही था, और इस भर्ती को सब कुछ करवा के, साथियों ये सच आपके सामने, इस भर्ती को जो संविदा से स्थायी करवा के घोषणा करवाई, हम आए। और अब जो आंदोलन चल रहा है कि विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। जब मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हो रही थी, जब 4 तारीख को आए थे, 5 को मुलाकात हो रही थी, मैंने दीपेश को फोन किया था, आप आ जाइए, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगा। दीपेश नहीं आया, इसमें अब मैं क्या करूं, जबरदस्ती नहीं आया। लेकिन जब भी थी मैं हमेशा डेलीगेशन को लेकर गया। आज भी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का डेलीगेशन गया था, जिसमें रीट का भी अभ्यर्थी था, जिसमें 600 निवासी और भर्ती के भी अभ्यर्थी थे। और जब मेरा फर्ज बनता है, जिस भर्ती को संविदा से स्थायी की घोषणा करा के लाए, जो लोग मुझे कॉल और मैसेज करते हैं कि हमारी विज्ञप्ति कब जारी होगी, मैम के सामने मैंने बात रखी, उन्होंने कहा कि जल्दी ही यहाँ से हम फाइल को स्वीकृति मिल जाएगी। फिर संबंधित भर्ती को देकर अधिकारी से मिला, बोले कैबिनेट में अप्रूवल मिलते ही हम लोग भेज देंगे और जनवरी में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। जनवरी की विज्ञप्ति के लिए ही मैम ने बोला है, और जो मैंने ट्वीट करके आप लोगों को बताया कि मेरी मुलाकात ही हमारे प्रतिनिधिमंडल की। अब
दीपेश कह रहा हमारा तो गया, अरे बट मैं तुम्हारे लिए थोड़ा कह रहा हूँ तुम्हारा प्रतिनिधिमंडल गया, वो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का मैं गया था, जो जिस भर्ती को संविदा से स्थायी करवा के लाया था, आज लाखों बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं। तो आज वहां से लेके आया था, तो मुझे मेरे पास जो बच्चे फोन करके, जो विद्यार्थी फोन करके थे, भाई साहब हमारा क्या होगा, परेशान होगा, तो उनकी पीड़ा मेरे कानों में गूंजती है। जब मैं वार्ता के लिए आज मैं गया था अन्य भर्तियों को लेकर, तो मैंने आपकी बात मजबूती से रखी है और उन्होंने कहा कि जनवरी में इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, कैबिनेट में जो नए नियम बने उनका अनुमोदन होना बाकी है। तो जितनी मदद हो रही है मैं मदद कर रहा हूँ, जितनी मदद हो रही है मैं मदद कर रहा हूँ। लेकिन अब जो कोई कुछ भी समझे, लेकिन सच यही था, जो भर्ती संविदा पे होने वाली थी, सब लोग ये खुद लोग हताश हो चुके थे, उसको संविदा से स्थायी करवाकर एक इतिहास रचा। और आज जो बात रखी आप लोगों की रख के आया हूं, आप आंदोलन कर रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, अच्छी बात है। ट्वीट के माध्यम से जैसा मुझसे सहयोग हो रहा, मैं सहयोग कर रहा हूँ। बीडी कल्ला जी के, शिक्षा मंत्री जी के सामने बात रखी थी, आज ही बात रखी थी, और मैं मेरा प्रयास बेहतरीन